नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जो हमें उत्तर प्रदेश के इस्लाम नगर लेकर जाता है। वहाँ एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है देहात क्षेत्र में, और वहाँ की प्रधानाध्यापक ने अपने ही स्कूल के एक सहायक अध्यापक पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछले 13 सालों से, सोचिए 13 सालों से वो सहायक अध्यापक न सिर्फ उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहा था, बल्कि शारीरिक शोषण भी। हमारे पास इस पर एक समाचार लेख का अंश है, तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर इस पूरे मामले की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि असल में क्या रिपोर्ट किया गया है। ये मामला सुनते ही कई चीजें दिमाग में आती हैं। सबसे पहले तो ये जो समय बताया जा रहा है 13 साल, ये सच में बहुत लंबा वक्त है किसी भी तरह के उत्पीड़न के लिए। हाँ, 13 साल। और दूसरी बात, ये जगह एक स्कूल जहां हम बच्चों को भेजते हैं ये सोचकर कि वो एक सुरक्षित माहौल में, सहकर्मियों के बीच इस तरह के आरोप, वो भी एक स्कूल में, ये वाकई चिंताजनक बात है। ये 13 साल वाली बात कई सवाल खड़े करती है ना। बिल्कुल, 13 साल एक स्कूल के अंदर, ये सोचना भी अजीब लगता है। और जो आरोप है, जैसा कि स्रोत बता रहा है, वो भी कोई एकाध नहीं है। लिस्ट काफी लंबी है। शारीरिक शोषण का जिक्र है, मानसिक प्रताड़ना का जिक्र है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, स्रोत में और भी डिटेल्स हैं, जैसे कि प्रधानाध्यापक के मोबाइल नंबर पे आपत्तिजनक पोस्ट भेजना, स्कूल टाइमिंग के दौरान ही, काम के वक्त आपत्तिजनक इशारे करना, छेड़खानी करना। उफ। ये सब मिलकर एक बहुत ही टॉक्सिक, एक असुरक्षित माहौल की तरफ इशारा करता है, और वो भी टीचर्स के बीच। हाँ, जहां उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। और स्रोत में एक जगह अन्य कुकृत्य का भी जिक्र है। अब ये क्या थे, ये तो साफ नहीं है लेख में, लेकिन जो बात मुझे और ज्यादा परेशान कर रही है वो है धमकियों वाला एंगल। अच्छा। हाँ, प्रधानाध्यापक का कहना है कि जब उन्होंने इन सब चीजों का विरोध किया तो उन्हें धमकी मिली, सीधी धमकी, रास्ते में देख लेने की। ये तो मामला और गंभीर हो गया। ये सिर्फ उत्पीड़न नहीं, ये डराने धमकाने तक पहुंच गया है। जब कोई विरोध करने पर धमकी दे तो साफ है कि वो अपनी हरकतें जारी रखना चाहता है और आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ फिजिकल धमकी नहीं, ये भी आरोप है कि उन पर विभागीय कार्रवाई करवाने की कोशिश की गई, झूठे आरोपों में फंसाने की। तो ये एक तरह से चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश लगती है ना, जैसा स्रोत बता रहा है। बिल्कुल सही कहा। उत्पीड़न अपनी जगह, और फिर अगर आवाज उठाओ तो नौकरी और इज्जत पर हमला करने की कोशिश। ये तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन रही होगी उनके लिए, एक स्कूल प्रिंसिपल के लिए। 13 साल, मैं बार बार उसी पर आ रहा हूं, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि क्या पहले कभी कोशिश नहीं हुई शिकायत की, या हुई तो क्या हुआ? स्रोत इस पर तो कुछ नहीं कहता कि पहले क्या हुआ, लेकिन अब इन ताजा आरोपों के बाद उन्होंने क्या कदम उठाए? कुछ फॉर्मल शिकायत वगैरह हुई? हाँ, इस बार उन्होंने स्रोत के अनुसार प्रॉपर चैनल से शिकायत की है। उन्होंने बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इन दोनों को लिखा है। अच्छा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। बीएसए तो सीधे शिक्षा विभाग के हेड हो गए जिले में, और डीएम पूरे जिले के। तो ये दिखाता है कि वो इसे सीरियसली ले रही थी। और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, बिल्कुल पुलिस को भी बाकायदा लिखित शिकायत, जिसे तहरीर कहते हैं, वो दी है। तो एक तरफ प्रशासनिक शिकायत, दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई की शुरुआत, दोनों मोर्चों पर। तो फिर इन शिकायतों का कुछ असर हुआ? अधिकारियों ने कुछ एक्शन लिया? हाँ, असर हुआ। स्रोत बताता है कि शिकायत मिलने के बाद जांच करवाई गई, और उस जांच में जो आरोपी सहायक अध्यापक हैं उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। प्रथम दृष्टया ऑन द फेस ऑफ इट। हाँ, पहली नजर में। हाँ, बिल्कुल। शुरुआती जांच में अधिकारियों को लगा कि आरोपों में दम है और सहायक अध्यापक की भूमिका संदिग्ध है। तो दोषी पाए जाने के बाद क्या हुआ? इस प्रथम दृष्टया फाइंडिंग के आधार पर एक बड़ा कदम उठाया गया। सहायक अध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित। सस्पेंड कर दिया गया है। अच्छा, तो ये एक तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। टेम्परेरी तौर पर काम से हटा देना जब तक जांच पूरी ना हो या अगला कोई आदेश ना आए। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। लेकिन क्या निलंबन के बाद मामला शांत हो गया? क्योंकि स्रोत में एक और घटना का जिक्र है, शायद 27 अगस्त का। हाँ, और यहीं पे मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। निलंबन के बाद भी, एक्शन होने के बाद भी चीजें रुकी नहीं।
स्रोत के मुताबिक 27 अगस्त को सस्पेंड होने के बाद उस सहायक अध्यापक ने कथित तौर पर प्रधानाध्यापक को फिर से धमकी दी। अरे, सस्पेंड होने के बाद भी? क्या कहा? धमकी कुछ इस तरह की थी, जैसा स्रोत में लिखा है, सस्पेंड तो कोर्ट से बहाल हो जाते हैं, फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। ये तो सीधी चुनौती है एक तरह से, न सिर्फ प्रधानाध्यापक को बल्कि उस प्रशासनिक कार्रवाई को भी। ये तो बहुत डरावनी बात है। मतलब एक्शन हो गया, फिर भी धमकी मिल रही है। इसका उन पर क्या असर हुआ होगा? जाहिर है, बहुत बुरा। स्रोत साफ लिखता है कि इस धमकी के बाद प्रधानाध्यापक स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और ये स्वाभाविक भी है। आप सोचते हैं कि चलो कुछ एक्शन हुआ, शायद अब राहत मिलेगी, लेकिन अगर उसके बाद भी ऐसी धमकियां मिले तो डर तो बढ़ेगा ही। हाँ बिल्कुल, मतलब निलंबन शायद काफी नहीं था, कम से कम उनकी सुरक्षा के लिहाज से। तो अब पुलिस क्या कर रही है? तहरीर तो दी थी उन्होंने। पुलिस वाले पार्ट पे भी अपडेट है। स्रोत कहता है कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी सहायक अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR रजिस्टर हो गई है। अच्छा, FIR हो गई है, तो मतलब अब ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का मामला बन गया। हाँ बिल्कुल, कानूनी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। और स्रोत में इस्लाम नगर थाने के इंस्पेक्टर नरेश कुमार सिंह, उनका बयान भी है। क्या कहा इंस्पेक्टर ने? इंस्पेक्टर सिंह ने कंफर्म किया है कि FIR दर्ज हो चुकी है और मामले की विवेचना की जा रही है। मतलब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सबूत जुटाना, बयान लेना वगैरह। और आगे क्या होगा इस बारे में कुछ बताया? उन्होंने ये कहा है कि विवेचना पूरी होने के बाद, मतलब जांच पूरी होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, और ये भी कहा कि आरोपी को जल्द जेल भेजा जाएगा। तो ये दिखाता है कि पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है, लेकिन हाँ, यह भी जांच का स्टेज है। ठीक है, तो अभी की स्थिति ये है कि सहायक अध्यापक सस्पेंडेड है एडमिनिस्ट्रेटिवली, बिल्कुल। और पुलिस ने FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। बिल्कुल। अगर हम सम अप करें स्रोत के आधार पर, तो कहानी ये है, एक प्रधानाध्यापक का आरोप कि 13 साल से एक सहायक अध्यापक उनका शोषण और उत्पीड़न कर रहा था, शारीरिक, मानसिक, मोबाइल पर इशारों से छेड़खानी, धमकी, सब कुछ। विरोध करने पर धमकी, झूठे केस में फंसाने की कोशिश के भी आरोप। और फिर उन्होंने शिकायत की। हाँ, BSA, DM, पुलिस, जांच हुई। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबन हुआ, लेकिन फिर निलंबन के बाद भी धमकी मिली, जिससे वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, और अब पुलिस FIR करके जांच कर रही है और कार्रवाई का भरोसा दे रही है। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो अभी चल रही है। वाकई ये बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाली तस्वीर है जो इस स्रोत से उभर रही है। 13 साल, मैं फिर उसी पे आ रही हूँ, 13 साल एक स्कूल के अंदर। ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम पर, उस माहौल पर सवाल खड़े करती है जहां ऐसी चीज कथित तौर पर इतने लंबे समय तक पनपती रही। निश्चित रूप से ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वर्कप्लेस सेफ्टी, खासकर स्कूलों में, कितनी जरूरी है और शायद कितनी नजरअंदाज होती है। 13 साल, क्या इस दौरान पहले कोई संकेत नहीं थे? कोई फुसफुसाहट, कोई दबी हुई शिकायत? स्रोत हमें ये नहीं बताता, पर ये सवाल तो है। हाँ, और क्या कोई ऐसा सिस्टम था जहां वो पहले जा सकती थीं? कोई इंटरनल कमिटी, कोई सपोर्ट सिस्टम? बिल्कुल। और निलंबन के बाद भी धमकी मिलना, ये भी दिखाता है कि शायद सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई ही काफी नहीं होती, पीड़ित की सुरक्षा के लिए और भी कुछ चाहिए होता है शायद। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जो शायद हम सबके सोचने के लिए है। किसी भी ऑफिस में, किसी भी स्कूल में एक सेफ और रिस्पेक्टफुल माहौल कैसे सुनिश्चित किया जाए? क्या प्रोसीजर होने चाहिए ऐसी शिकायतों के लिए? कैसे उनकी निष्पक्ष जांच हो? और सबसे जरूरी, पीड़ित को तुरंत सपोर्ट और प्रोटेक्शन कैसे मिले? ये बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं। और इससे भी एक कदम आगे, ऐसी सिचुएशन को इतना लंबा खींचने से 13 साल, इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या स्कूलों में रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए? शिकायत के लिए बेहतर, ज़्यादा भरोसेमंद चैनल होने चाहिए? क्या स्टाफ के बीच के रिश्तों को लेकर और क्लियर गाइडलाइंस की ज़रूरत है? ये वो सवाल है जिनका जवाब शायद इस एक खबर में ना हो, पर ये मामला हमें इन पर सोचने का एक ज़रूरी मौका देता है। शायद हमारे सुनने वालों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है।